अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमिर पावर सॉल्यूशन और मैं हूं आपके साथ आमिर। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सोलर सिस्टम लेकर आया हूं। पहली बात तो इसके अंदर अमेजिंग ये है कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर और नहायत नफीस किस्म का कस्टमाइज स्ट्रक्चर है। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट और मेन जो आप लोगों ने सुननी है बात, वो ये है कि लोंगी का हाइमो 6 है और 585 वाट का हाईएस्ट वाटेज है, जो कि अभी तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर भी कहीं पे भी इससे बड़ा हाइमो 6 585 से वाट से बड़ा अभी तक नहीं इस्तेमाल हुआ। ये चाइनीज़ इंपोर्ट है, पाकिस्तान लोकल वर्जन रीजन के लिए बना हुआ है। इसकी वारंटी लोंगी पाकिस्तान के लिए क्लेम कर रहा है। और इसके अलावा इस वक्त ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट जो है वोल्टेज के अंदर लोंगी का ये सोलर पैनल है। आपको मैं यहाँ की स्ट्रक्चर की इसके अंदर वीडियो के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है और इसके अंदर हमने कैसे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया और किस तरह से हमने जो हमारे यहाँ पे चैलेंजेस थे वो क्या क्या हमने कैसे इसको कवर किया है। इसके अलावा अब आपको मैं बता दूं कि ये जो घर है ये लाहौर में टाउनशिप के एरिया के अंदर ये घर है और 4 किनाल का ये घर है, जिसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 जगहों पे हमने इसको सोलर सिस्टम को डिवाइड किया है। कस्टमर जो है वो तकरीबन इसकी 1 साल की जो बिलिंग है वो अगर रुपीज़ में निकाली जाए वो तकरीबन 40 से 41 लाख रुपए की तकरीबन बिलिंग है, जो कि हमें 40 किलोवाट का सिस्टम लगा देने के बाद हमारे कैलकुलेशंस के मुताबिक तकरीबन नील हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आएँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सोलर पैनल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इधर आएँ, ये देखें ज़रा, इधर ज़रा आप फोकस करें। ये 585 वाट का मोनो मॉडल है, मोनो पर्क जिसे आप कहते हैं, और 585 वाट के अंदर है। जो इसके वोल्टेज हैं वो 52.36 वोल्टेज हैं। ये इसका QR स्कैनिंग कोड है, जिसे आप स्कैन करके वेबसाइट पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी का ओरिजिनल सोलर पैनल है या नहीं। और ये वो बार कोड है जो शीशे के अंदर भी प्रिंटेड है और इसकी बैक साइड पे भी प्रिंटेड है और एक किसी ना किसी साइड के ऊपर भी ये बार कोड जो है वो प्रिंटेड है। इस बार कोड को वेरीफाई करने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आप इस मॉड्यूल को जब स्कैन करते हैं और इसकी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं तो ये आपको उसका बार कोड भी शो करता है, जो कि लोंगी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर शो करता है। आप उस बार कोड को इसको मैच भी कर सकते हैं। अगर कोई शख्स आपको स्टिकरिंग करके सोलर पैनल बेच रहा है तो वो अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी भी। आप उस स्टिकरिंग को वेबसाइट के ऊपर क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि आपको वो जो है पैनल है वो 2 नंबर स्टिकर करके दे रहा है या वो वाकई लोंगी का वही सोलर पैनल है जिसका बारकोड उसने लगाया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको इसका जंक्शन बॉक्स दिखाता हूँ। ये जंक्शन बॉक्स आप देखें, ये लोंगी इसके ऊपर प्रिंटिंग है, IP68 है इसके ऊपर लगा हुआ, और थोड़ी सी लाइट की यहाँ पे कमी आ रही है जी, IP68 है प्रोटेक्शन, और 1500 वोल्टेज के ऊपर डिज़ाइन है। सिस्टम के ऊपर आप ये देख लें कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ ये फैब्रिकेटर ने इसको वेल्ड किया है। और नीचे इसके आप देखें फीट लगे हुए हैं, ये फीट नट बोल्ट लगे हुए हैं, जो नट बोल्ट के साथ ये देखें नट बोल्ट इसको ज़मीन के साथ स्क्रैच वो स्क्रू किए गए हैं रावल बोल्ट के साथ, और उसके साथ साथ इसको इसके साथ वेल्ड भी किया गया है। और इसके बाद इसमें सिल्वर स्प्रे कर दिया जाएगा और ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक लाइन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सोलर पैनल्स जो हैं वो एक लाइन के अंदर है। ये इस एरिया के अंदर हमारे पास जो चैलेंज था वो ये था कि 4 कनाल के घर के अंदर आप देख रहे हैं कि वो वाला पोर्शन अभी खाली पड़ा हुआ है और ये वाला पोर्शन हमने इसके अंदर 20 किलोवाट किसी भी तरीके से पूरा करना था। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ तो ये बिल्कुल नहीं जा रहा था, और अगर हम इसे कस्टमाइज स्ट्रक्चर में लेके जाते थे तो इसको वॉशिंग का बहुत इशू आ रहा था। तो वॉशिंग के इशू को कवर करने के लिए हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा ये देखें, ये 8 और 8 16 पैनल्स का एक इंडिपेंडेंट कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसको हमने 14 गेज पाइप्स के साथ और 14 गेज यू चैनल के साथ बोल्ट करके वेल्ड कर दिया हुआ है। और इसके साथ इसको जो एंगल है वो भी इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने प्रोवाइड किया है। सारे बोल्ट्स SS के बोल्ट्स हैं, जो जितने हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं रस्ट प्रूफ बोल्ट्स हैं। और इसके अलावा चूँकि वॉशिंग का इशू आ रहा था तो ये दो पार्टीशंस हमने किए हैं। ये देखें, क्लाइंट के पास ये ओपन स्पेस मौजूद थी। ये तकरीबन 2.5 फुट का बॉर्डर है जो क्लाइंट के पास ओपन पड़ा हुआ था। इस बॉर्डर को यूटिलाइज़ करने के लिए हमने अपने सोलर स्ट्रक्चर को सिर्फ इस बाउंड्री तक ख़त्म कर दिया, ताकि अगर वो चाहें तो इसके ऊपर सीढ़ी लगा के इसको इस साइड से वॉश कर सके। उसके अलावा फ्रंट साइड के ऊपर भी ये बॉर्डर आगे से जाके रोटेट कर देता है, जहाँ से कैमरामैन शुरू में वीडियो बना रहा था। इसके बाद हमारे पास ये आउटडोर्स की हर्डल्स आ रही थी, अगर हम इसको नीचे करते हैं तो हमें आउटडोर की हर्डल आ रही थी।
इसी आउटडोर की हेडर को मद्देनजर रखते हुए और साथ में हमने यहाँ पे एक गैप दे दिया 2.5 फुट का, इस वजह से कि जो क्लाइंट है उसका जब उसको साफ़ सफाई करनी हो तो वो पैनल्स को सेंटर से अप्रोच करके तो दोनों तरफ जो है वो अपना उसे वाइप कर सके, क्योंकि एक पैनल की जो लेंथ है वो तकरीबन 7.5 फुट है, तो 2 पैनल 15 फुट बन जाते हैं। इसके अंदर जो हमने एयर स्पेसेस दिए हुए हैं उस एयर गैप को भी मद्देनज़र रखते हुए ये तकरीबन 15.5 फुट के करीब की लेंथ बन जाती है। तो कोई वाइप उस साइड से हो जाएगा, कोई वाइप इस साइड से हो जाएगा। यहाँ से इस साइड की प्लेट भी, ईस्टर्न प्लेट भी कवर हो जाएगी और वेस्टर्न प्लेट भी कवर हो जाएगी। और पीछे इसको आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ करने के बाद जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने टोटल लेंथ के साथ इसको आपस में एकजुट कर दिया, इस वजह से कि ये जो अलग-अलग से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो आपस में मिल जाएं और इनकी ताकत एक हो जाए। अगर इसको एयर प्रेशर आ रहा है तो इसको स्ट्रेंथ मिल जाए दूसरी स्ट्रक्चर से, और अगर वो छोटे स्ट्रक्चर को एयर प्रेशर आ रहा है, जैसे आप वो देख रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट सा स्ट्रक्चर वो साइड पे 3 पैनल्स का पड़ा हुआ है, उस स्ट्रक्चर को कल को एक्सटेंड करके पीछे भी लेके जाया जा सकता है। तो ये एक दूसरे के साथ हमने मर्ज कर दिए हैं। इसके अलावा आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये साइडों पे आप देखें, ये हमने सपोर्ट्स हासिल किए हैं। ये सपोर्ट इसलिए हासिल किए हैं कि इस स्ट्रक्चर को दीवार से मजबूती हासिल हो जाए। तो ये हर किसी का स्ट्रक्चर बनाने का अपना SOP होते हैं, हर कोई अपने हिसाब से सोच के बनाता है, लेकिन जब भी हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है तो हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते। जो स्ट्रक्चर मिसाल के तौर पे क्लाइंट अगर एक एक्सपेंसिव सिस्टम लगा रहा है, कहने का मकसद ये अगर वो 2 या 3 मिलियन का सिस्टम लगा रहा है या 4 मिलियन का सिस्टम लगा रहा है तो वो 50,000 लाख रुपये ऊपर खर्च करते हुए क्लाइंट को इशू नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट उसकी इस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ही ऊपर लगी होती है। तो उसको जो है वो इस तरह छोड़ देना या थोड़े से पैसों की वजह से क्लाइंट कभी भी बॉदर नहीं करता, लेकिन क्लाइंट को गाइड किया जाए तो फिर ही है। और पीछे से आप सीढ़ी लगा के सारे पैनल्स को वॉश करें तो सीधा एंड तक जो है वो पानी जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ ये फाउंडेशंस। हम यहाँ पे अभी चूँकि सिविल वर्क ज़्यादातर हमारा क्लाइंट के स्कोप में होता है, तो यहाँ पे ब्लॉक्स बन जाएंगे फाउंडेशन के, सिविल वर्क के ब्लॉक्स बन जाएंगे। जैसे ही वो ब्लॉक बनेंगे, वेट आने की सूरत के अंदर ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो इस सूरत के अंदर स्ट्रक्चर की मजबूती मैं समझता हूँ 40% बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, तो ये लाजमी जो है वो करना चाहिए। जो छोटे सिस्टम लगाते हैं, जो ग्राउंड से भी उठाते हैं स्ट्रक्चर को, उनके लिए भी है कि वो फाउंडेशन लाजमी बनाएं। और सपोर्ट्स आप सारी देख सकते हैं, वो फ्रंट से हमने सपोर्ट आपस में कनेक्टेड किए हैं, उधर भी दीवार के साथ हमने वो बोल्ट किया हुआ है, वो साइड के ऊपर भी वो दीवार के साथ हमने L बोल्ट बना के लगाया हुआ है। और अब आ जाते हैं इस तरफ, जितनी भी सोलर की वायरिंग है हमारी सारी की सारी PVC पाइप्स के अंदर अच्छे अंदाज में जाती है और अर्थिंग करके जाती है, ताकि किसी भी बच्चे को अगर कोई छत पे आता है किसी को कोई नुकसान ना हो। बाकी हेल्थ हैज़र्ड या किसी तरह का कोई इशू होना, ये अपना हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन जितने SOP लिए जा सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, वो हम सारा इसके अंदर करते हैं। कोई भी तार ओपन नहीं होती। अर्थिंग यहाँ पर हमने AC अर्थिंग अलग से की हुई है, DC अर्थिंग अलग से की हुई है। वो आप देख रहे हैं लाइटनिंग अरिस्टर, ये आसमानी बिजली से प्रोटेक्शन के लिए लगाया और पैनल्स के साइज से ऊपर हाइट पे लगाया, ताकि पैनल्स से ये थोड़ा हाइटेड ही होना चाहिए। और वो भी आप देख रहे हैं कि पाइप के थ्रू ही आ रहा है और वो सारी पाइपिंग जो है वो इधर से जाके खुल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन हमारा इन्वर्टर हमने जी सुबह ऑन किया था, और चूँकि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। देखें जी, इस वक्त इसकी जो पावर आ रही है वो तकरीबन 6.5 किलोवाट एक स्टिंग के अंदर आ रही है, 6.5 किलोवाट। और यूनिट्स जो हैं वो दोबारा से एक्सटेंड होने लग गए हैं, और एक स्टिंग के जो वोल्टेज हैं 710 आ रहे हैं और दूसरी के 765 आ रहे हैं। तो ये तकरीबन 6.5 किलोवाट के करीब इस वक्त पावर आ रही है, जो कि अभी ये पत्ता ग्रीन नहीं था, येलो रेड था, उसको सेट कर दिया है सिर्फ इसलिए कि हम इसको, और जो रिमेनिंग वर्क है इंशाल्लाह वो एक दिन के अंदर वो भी डन हो जाएगा। काम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली साइड पे डन हो चुका है। हमारे इंजीनियर काम कर रहे हैं, वकार साहब, और जो है अपना इंशाल्लाह तो लजीज़ जो है वो 1 से 2-3 दिनों के अंदर ये जो है साइड सारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपग्रेड करने के लिए ये वाला पोर्शन हमारा पहली प्रायोरिटी था। अब मैं आपको सेकंड दिखाता हूँ कि जिसमें हमने पोर्शन में अपग्रेड करना है।
सेकंड जो हमारा 20 किलोवाट जो रिमेनिंग रहता है वो इस पोर्शन में हमने इंस्टॉल करना है। इस पोर्शन के अंदर चूंकि हमें ये साइड से टैंकी आती है, थोड़ी सी हर्डल है, जिस वक्त हम ये इंस्टॉल करेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये वाला पोर्शन इसमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। ये वाली जो एक डब्बी है ब्रैकेट, ये वाली, इसमें मुझे कुछ पैनल्स लगाने पड़ेंगे, कुछ मुझे इधर लगाने पड़ेंगे, या फिर मैं हो सकता है कि मैं हाइट अपनी इस टैंक के अबव ले जाऊँ। तो डिपेंड करता है कि जिस वक्त इंस्टॉलेशन में आऊँगा मैं दोबारा से इसकी प्रॉपर कैलकुलेशंस करके उस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा। मीटर हमारा अभी नहीं लगा, डिस्कनेक्शन स्विच लग चुका है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हमारा मीटर इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। 585 पैनल के बारे में काफ़ी रोमर्स थे कि जी अपना 565 में भी हाइमो 6 है, सेम रिज़ल्ट्स दे रहा है। 585 में अभी इसके रिज़ल्ट्स मैंने देखे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन इसका जो निचोड़ है वो कुछ दिनों के अंदर मैं रीडिंग्स वगैरह चेक करने के बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी यूनिट प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू 565 हाइमो 6 मैं निकाल के अगर कोई डिफरेंसेस निकलते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि मैं प्रैक्टिकली तौर पे मुझे कितने यूनिट्स का डिफरेंस उसमें आ रहा है। तो बी इन टच विद अस, और फॉर सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन यू कैन मेक कॉन्टैक्ट, द नंबर इज़ गिवन ऑन आवर स्क्रीन, यू कैन मे डायल। मेरा नंबर भी है, और ऑफिस के अंदर आप इस नंबर के अंदर 0321 के अंदर मिला के एंड पे 705 मिला के भी आप जो है कॉल ले सकते हैं। मैं नंबर दोनों शेयर कर दिए हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आमिर पावर सोल्यूशन। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।